और यहां तक भी परिस्थिति आई कि हाथापाई पे भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पे इस तरीके से हमला किया, जो कि प्रजातंत्र में ये गुंडागर्दी इसको कहेंगे। भाजपा घमंड में इतना चूर है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आई है भाजपा। और उपलब्ध पानी हरियाणा सरकार की ओर से 300 से 400 क्यूसेक उपलब्ध पानी, ये अधिकारियों ने मीटिंग में स्वीकार किया। तो 1/4 पानी जितने आवश्यकता है, बेर मिनिमम जो आवश्यकता, और ये तो आवश्यकता ज्यादातर इसमें पीने का पानी है। जो आज कुरुक्षेत्र में थानेसर में आपने देखा जिस तरीके से वहां के लोगों द्वारा चुने हुए और प्रदेश के हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ राजनेताओं में जिनकी गिनती रहती है, अशोक अरोड़ा जी के साथ जिस तरीके से हाथापाई का मामला सामने आया, वो निंदनीय है, वो अस्वीकार्य है। पूरी तरीके से लोकतंत्र पे हमला है। वो अशोक अरोड़ा जी पे हमला नहीं है या प्रदेश के विपक्ष पे हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पे हमला है। उनका एक संवैधानिक अधिकार है उस बैठक में बैठने का, निगम की बैठक में, नगर परिषद की बैठक में बैठने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और उस बैठक में बैठना केवल जो मैंडेटेड जो पार्षद हैं या जो नॉमिनीज हैं वो बैठ सकते हैं। मगर वहां देखा गया कि भाजपा के एक स्थानीय लीडर के शय पर बहुत से कार्यकर्ता घुसे और मीटिंग की कार्रवाई के बीच में जिन्होंने विघ्न पैदा किया। और यहां तक भी परिस्थिति आई कि हाथापाई पे भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पे इस तरीके से हमला किया, जो कि प्रजातंत्र में ये गुंडागर्दी इसको कहेंगे। भाजपा घमंड में इतना चूर है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आई है भाजपा। मगर ये गुंडागर्दी के माध्यम से अगर भाजपा सोचती है कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सकता है या प्रजातंत्र का गला घोटा जा सकता है, तो गलतफहमी में है। हमें लड़ाई लड़नी आती है, हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा की गुंडागर्दी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, जो उस समय, क्योंकि उस समय जो आपने प्रश्न पूछा था, जो रोहतक में जो हुआ दिशा मीटिंग में, आप सब स्वयं जानते हैं कि पिछले 2 दशक से एक सांसद के रूप में मुझे भी अवसर मिला। रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने और बीच में राज्यसभा के माध्यम से प्रदेश वासियों ने भी अवसर दिया जनप्रतिनिधि के रूप में। मगर ऐसा पहली बार मैंने देखा कि जब हम पहुंचे उस बैठक में तो सारे विधायक तीनों हमारे विधायक और गढ़ी सांपला विधायक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहां के जो हमारे आदरणीय विधायक हैं उनके जनप्रतिनिधि और बतौर अध्यक्ष जब हम लोग पहुंचे तो वहां कोई भी अधिकारी और जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था प्रेजेंट। ये कोई व्यक्तिगत विषय नहीं, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। व्यक्तिगत कोई ना विषय है, क्योंकि मैं दिशा मीटिंग का अध्यक्ष, जिले की निगरानी, जिले की जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के नियमावली के अनुसार, उसका मैं अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं बना हुआ। कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं बनता। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार अध्यक्ष चुना जाता है। अगर 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार चुने गए दिशा मीटिंग के अध्यक्ष को अगर जो उस गरिमा से
और उचित मान सम्मान के साथ आदर नहीं दिया जाएगा या वहां पर दिशा निर्देशों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो कोई व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं है, वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का अपमान होगा। और मैं अपने ऊपर 1000 अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं। प्रदेश की जनता जानती है कि मैं कभी किसी भी रूप से मैं ईगो में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के मान सम्मान की बात आएगी और उसको कोई भी अधिकारी अगर हल्के में लेगा तो वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और पानी को लेकर तो एक बड़ा खुलासा हुआ मीटिंग में कि रोहतक क्षेत्र में, जिसमें सोनीपत भी शामिल है और रोहतक भी शामिल है, 1600 क्यूसेक पानी की जरूरत है और उपलब्ध पानी हरियाणा सरकार की ओर से 300 से 400 क्यूसेक उपलब्ध पानी, ये अधिकारियों ने मीटिंग में स्वीकार किया। तो 1/4 पानी जितने आवश्यकता है, बेर मिनिमम जो आवश्यकता, और ये तो आवश्यकता ज्यादातर इसमें पीने का पानी है, उसके बाद नहरी पानी, नंबर 1। और नंबर 2, नहरी पानी जो खास तौर पे भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी पे महम क्षेत्र के अंदर जो गांव लगे हुए हैं, उनका नहरी पानी डाइवर्ट करके कहीं और भेजा जा रहा है प्रदेश में। ये जो सरकार है, ये दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये रोहतक सोनीपत क्षेत्र के पानी के ऊपर इतना बड़ा डाका नहीं डाल सकती। ये आज बात हमारी मीटिंग में प्रमुखता से मैंने रिपीट कर दी, लेकिन